ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है और एनिमल किंगडम के नोट्स भी मैंने अपने लेक्चर्स भी यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। अभी हम प्लांट किंगडम देखेंगे और प्लांट किंगडम में इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एनसीईआरटी में जितना लिखा है उसकी एक-एक लाइन सही से आती हो। और वो आना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसमें अल्फ़ाज़ तो हैं लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं हैं और तो हमको पिक्चर्स नहीं है तो हम एक विज़ुअल मेमोरी नहीं बना पाते और इसके बाद हम भूल जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर को जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ के पीछे उसकी इमेजेस डालूँ ताकि आप उसको एक तरह से अपने दिमाग में बैठा सकें और आप उसको तसव्वुर कर सकें आगे। तो ख़ैर अभी हम प्लांट किंगडम का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि किंगडम जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था और जिसमें से कि जो चौथा किंगडम होता है वो प्लांट किंगडम होता है। ओके, सो प्लांट किंगडम में क्या-क्या आपको लगता है प्लांट किंगडम क्या-क्या होंगे? में कौन-कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते होंगे? कौन-कौन से लाइक प्लांट्स आते होंगे? ख़ैर ये काफ़ी अ, बड़ा चैप्टर है सो आई विल ट्राई टू कवर इट इन लाइक 2 और 3 पार्ट्स या दैट वुड बी फाइन इनफ। अदरवाइज़ एक लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर उसको देखना थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो ख़ैर प्लांट किंगडम का अगर हम शुरुआत करें, तो ये शुरुआत होती है सबसे पहले जो एनसीईआरटी 2-4 चीज़ें, 2-4 बातें बताती है, उसको मैंने लिखी है यहाँ पे कि आर्टिफ़िशियल और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफ़िकेशन के बारे में बताया है, ठीक है? और जो कार्लस लिनेस था उसने आर्टिफ़िशियली क्लासिफ़ाई किया, ठीक? वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम के बेसिस पे। नेचुरल क्लासिफ़िकेशन क्या होता है कि जब आप और ज़्यादा इन्होंने डिफरेंट लाइक चीज़ें ली, इंटरनल भी कैरेक्टर लिए, एक्सटर्नल कैरेक्टर भी लिए और साथ में रिलेशनशिप्स भी लिए एक तरह से कि किस प्लांट का क्या रिलेशनशिप है, वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? तो जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन जोसेफ डाल्टन हुकर ने इसका लाइक क्लासिफिकेशन किया। ख़ैर ये मोटी-मोटी सी बातें थी। अब जो क्लासिफिकेशन होते हैं इसको जब हम किसको अलग-अलग टैक्सॉन में बाँट देते हैं तो उस फिर वो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी में जो है हमारे कुछ अल्फ़ाज़ हैं जिसके मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? तो फाइलोजेनेटिक नाम ही बता रहा है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी इज़ लाइक कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेशन है इसका। फिर आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जिसमें कि हम एक कंप्यूटर का कोडिंग-वोडिंग यूज़ करें, कोड्स करके कैरेक्टर असाइन करते हैं। लाइक एक कैरेक्टर है उसको कोई एक कोड असाइन करते हैं काइंड ऑफ लाइक होता है ना एक सीक्रेट कोड असाइन कर देते हैं सो दैट ये ईज़िली रीडेबल फॉर्म में हो थ्रूआउट द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर। सो या दैट इज़ व्हाट वी कॉल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और इसको आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमने कोड्स डिसाइड किए हैं, कोड डाले हैं तो मैं एक कैरेक्टर को छोटे कर सकता हूँ। लाइक मान लीजिए कोई बहुत बड़ा-सा नाम है, मैंने उसको किसी एक मतलब आई वांट टू कीप इन 8 बिट्स और कम मेमोरी में डालना चाहता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ अबाउट मेमोरी और मेमोरी की अब तो ख़ैर मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है बट पहले जो थी वो मेमोरी वाज़ एन इश्यू फॉर द साइंटिस्ट, फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट आल्सो। सो चीज़ों को कोड करके उसको असाइन कर दिए छोटे अल्फ़ाज़, ऐसे करते हैं। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं पूछूँ आप लोग से तो आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल फ़ौरन के फ़ौरन याद आ जाना चाहिए दैट इज़ अबाउट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का 3 अक्षरों के नाम भी होता है एंड यू नो कि एक अल्फ़ाज़ का नाम भी होता है। तो जो सिंगल लेटर नेम है वो क्यों दिया गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ फीडिंग देम ऑन योर कंप्यूटर्स एंड लाइक डूइंग ऑपरेशंस ऑन देम। So one letter word will take less memory also. Yeah. So that was the concept behind that thing. बट इसके बाद आगे आते हैं हम साइटोटैक्सोनॉमी पे। नाम ही बता रहा है साइटोटैक्सोनॉमी मतलब कि आपको उसकी साइटोलॉजी पे कर रहे हैं तो क्रोमोसोम नंबर देखिए आप उसकी मतलब लाइक आप उसको स्ट्रक्चर को देखिए, बिहेवियर को देखिए तो इस बेसिस पे आप टैक्सोनॉमी दे देते हैं, ठीक है? कर देते हैं उसको अलग-अलग टैक्सॉन में डिवाइड कर देते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? कीमो-केमिकल से आया है वर्ड और कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सो इट इज़ क्वाइट ईज़ी या आगे चलते हैं। अब आते हैं कि हमने किस-किस में बाँटा है, तो जो हमारे डिफरेंट क्लासेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्लास है, हम एल्गी देखते हैं, ठीक। एल्गी अगर हम एल्गी की बात करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में काई आ जाती है, लाइक सबके दिमाग में वही आता है कि एल्गी जो है काई हरा-हरा सा, ठीक है। अभी एल्गी जो है, उसकी कुछ ख़ास बात कि एल्गी जो होते हैं आपके वो क्लोरोफिल या क्लोरोफिल होता है उनके पास
सो जो एल्गी हैं आपके क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और थैलॉइड या थैलस लाइक थैलॉइड, एंड या ऑटोट्रॉफिक, दो बार लिख दिया, ओके सो सॉरी, या एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं। तो ज्यादातर एक्वेटिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, और वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहीं पे दिख रहा है बंदर के ऊपर आपको एल्गी दिख रहा है, सो यू आर लाइक, वैसे भी स्लॉथ बियर है, बंदर नहीं है, बंदर दिखने में लगता है। तो खैर, तो वो जो ये जो एल्गी हैं, तो ये मतलब वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लिखा भी है खैर नीचे, ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर, स्टोन में, रॉक में, सॉइल में, वुड में, लाइकेंस एंड स्लॉथ बियर, ठीक। ओके, सो दीज आर द एल्गी। अब ज़हन में एक बात ये आती है कि एल्गी आखिरकार कितना बड़ा होता होगा। सो अगर ये एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट में तो आपका प्रिमिटिव ही हो गया, प्लांट में सबसे पहला आपका क्लास सही आ रहा है, एल्गी है। तो इसमें बहुत छोटे से ज़हन में आता है कि छोटा होता होगा। बट द थिंग इज़ कि एल्गी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वेरी करता है। मतलब वो ठीक है, यूनिसेलुलर भी होता है, माइक्रो यूनिसेलुलर होता है, तो उससे लेकर के मतलब लाइक कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंट बना के रहते हैं, फिलामेंटस भी होता है। और यही नहीं, वो बहुत काफ़ी बड़े-बड़े भी होते हैं, ठीक है? एक्वाटिक एल्गीज़ काफ़ी बड़े होते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं उसको, और फिर हम उसपे थोड़ा-सा अपनी नज़र घुमाते हैं, ठीक है? तो साइज की बात हमने बताई कि यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मेराइन फॉर्म सब होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज दिख रहा है वो आपका यूनिसेल्युलर दिख रहा है, और सामने क्लाइडोमोनास दिख रहा है। तो जो आपका क्लाइडोमोनास है, ये क्या है, ये काफी छोटा ऑर्गेनिज्म है, और लाइक यूनिसेल्युलर और एल्गी का दिख रहा है, ठीक। इसके बाद आता है कि कॉलोनियल फॉर्म कौन से होते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल याद रखना है, वॉल्वॉक्स। जो वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है आपका, ये क्या है आपका, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स होता है। कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब लाइक एज लाइक सेम सेम गुच्छे में रहते हैं, एक टाइप की कॉलोनी बनाते हैं, राउंड राउंड सी कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म का क्या मतलब है, कि वो फिलामेंट बना के रहेंगे, मतलब एक एक करके ऐसे जोड़ जाएंगे और फिलामेंट बन जाएगा, लाइक लंबा सा फिलामेंट बनेगा। एंड इसका प्राइम एग्जांपल स्पाइरोगायरा का फिलामेंट और यूरोथ्रिक्स का फिलामेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर द फिलामेंटस एल्गी आल्सो, जो कि हमको पता होने चाहिए। इसके बाद बात आती है हमारे इसके थोड़े से मतलब जो मैसिव प्लांट एल्गी हैं उसको देख लेते हैं। ओके, तो जो मैसिव प्लांट एल्गी हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके केल्प्स कहलाते हैं ना, तो KELPS PS सॉरी, केल्प्स कहलाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, जब आप अगर मैराइन में जाए, एनवायरनमेंट में डाइविंग करने जाएं, गाना देखा होगा शायद, आई थिंक मलंग मूवी या फिर किसी एक श्रद्धा कपूर की भी एक मूवी थी। सो या, तो उसमें क्या था कि लाइक जब वो अंदर जाते हैं तो क्या दिखता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब लाइक एल्गीज दिखते हैं वहाँ पे, लाइक ऐसे प्लांट्स दिखते हैं, एंड वो ज्यादा कल्प्स होते हैं। और वहाँ पे बाकी भी मैराइन फॉर्म्स बहुत सारी हैं, जो कि हमने एनिमल किंगडम में देखी कि मैराइन फॉर्म में कितने सारे टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आल्सो वहाँ पे पाए जाते हैं। और कोरल्स के बारे में भी हमने शायद जिक्र किया है, अगर नहीं किया तो आगे के एक लेक्चर में कोरल्स के बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। ओके, सो ये बात तो हो गई मैसिव प्लांट बॉडीज की, जो कि बड़े भी होते हैं एल्गी, ठीक। स्पैरोगैरा की अगर मैं बात करूं, तो स्पैरोगैरा में क्या होता है, स्पैरोगैरा को खासकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उसका एक मसला ये है कि स्पैरोगैरा जो है काफी ज्यादा लाइक रिसोर्सफुल है, लाइक उसका ना काफी ज्यादा मेडिसिन में यूज है उसका, उसको लाइक एक तरह से आपका प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हैं, और ह्यूमन कंज्यूम भी करते हैं स्पैरोगैरा को बिकॉज ऑफ द प्रोटीनेशियस थिंग आल्सो। सो तो ह्यूमन कंजप्शन में यूज होता है, नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड, एंटीबायोटिक में, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड साइटोटॉक्सिक प्रोसेस में यूज होता है। सो इसका मतलब कि स्पैरोगैरा का काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है। ओके, और इससे काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड कंपाउंड्स को अवेल किया जा सकता है। ओके, इसके बाद अब जब साइज की बात हो ही गई है, तो इसके बाद हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। सो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एज वी ऑल नो कि जो रिप्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक होता है, जिसमें कि क्या करते हैं कि आप कोई चीज को मतलब लाइक काट दीजिए उसको, मतलब लाइक फिर वो ग्रो कर जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है।
तो वो तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा बहुत दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये एल्गी प्रिमिटिव फॉर्म है, तो वो अवेलेबल, वो वहाँ पे अवेलेबल होगा उसके पास। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन जो है वो याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली क्या रिप्रोड्यूस करते हैं? तो यस, आंसर इज यस, हाँ करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, मतलब कि वो स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स गिरे और वो दे कैन डायरेक्टली जर्मिनेट एंड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। या सो स्पोर्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जू स्पोर्स बनाते हैं, नाम ही बता रहे जू स्पोर्स, जू वर्ड से ये समझ आ जाएगा आपको, दे आर मोटाइल आल्सो, या एंड कभी कभी फ्लैजिला भी होता है जू स्पोर्स के पास। खैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये शो करता है। तो इसमें दो तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, जैसे कि आइसोगैमस हो सकता है, एनआइसोगैमस हो सकता है। अच्छा, आइसो मतलब और एनआइसो का मतलब क्या होता है? तो आइसोगैमस मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, लाइक क्या हो कि मान लीजिए कि जो आपके दोनों दो तरह के गैमेट्स हैं जो फ्यूज करने वाले हैं, दोनों सेम टाइप के हों। सो क्लाइडोमोनास की बात करें तो सिमिलर, जैसे कि फ्लैजिला होता है दोनों में, तो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड गैमेट बनता है दोनों के पास, ठीक है। जो मेल और फीमेल गैमेट है, बोथ आर लाइक सिमिलर इन शेप एंड साइज। ओके, तो ये हो गया आपका आइसोगैमस। ऐसा स्पायरोगाइरा का जो होता है, जो कि अभी बताया था, स्पायरोगाइरा की खास बात कि उसको खाया भी जाता है, उसकी काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। और इसके बाद ये तो याद ही रहेगा आपको कि क्लाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, और जबकि स्पायरोगाइरा जो होता है वो फिलामेंट वाला होता है, ठीक है। तो स्पायरोगाइरा की बात करें तो स्पायरोगाइरा भी जो होता है नॉन फ्लैजिलेटेड काइंड ऑफ गैमेट बनाता है, लेकिन सेम बनाता है और शेप में और साइज में सेम होता है। तो ये बात हो गई आपकी आइसोगैमस की। अब आइसोगैमस के बाद नेक्स्ट बात आती है एनाइसोगैमस की। तो एनाइसोगैमस जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर इन शेप होते हैं, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है एनाइसोगैमस, ठीक है। तो डिसिमिलर होते हैं शेप में, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास, जैसे कि यूडोरिना का एग्जांपल है। आई थिंक एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, बट या आई एम नॉट श्योर एनसीईआरटी ने उसको लिखा है नहीं लिखा, बट या सो इट इज आल्सो लाइक कि ये एनाइसोगैमस का एग्जांपल है, ठीक। तीसरा आता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है? देखिए, ये भी ना डिसिमिलर होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल। इसमें ना एक खास बात है, जो फीमेल का जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है और स्मॉलर होता है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड स्मॉलर, एंड मोटाइल मेल गैमेट होता है। अच्छा, ये ना ह्यूमन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना बच्चों, कैसे? यू नो कि ह्यूमंस में भी जो फीमेल होता है उसको नॉन मोटाइल काइंड ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो मूवमेंट करता ही है, बट या फैलोपियन ट्यूब पे आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ओके, या नॉन मोटाइल बोल देते हैं, लेट्स सपोज। बट या वो बिगर होता है इन साइज। इट इज क्वाइट क्लियर दैट द ओवम इज क्वाइट बिगर इन साइज ना, इससे खासकर उसको उस टाइम सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे, उस पे मत ले जाइएगा मुझको। खैर, तो वो जो ये बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है, मतलब नॉन मोटाइल तो है, साथ में स्मॉलर इन साइज, वाइल मेल गैमेट मोटाइल होता है, ऑब्वियसली बात है कि लार्जर होगा, अगर वो स्मॉलर है तो कंपैरेटिव होता है चीज। तो खैर, एग्जांपल कौन हो गए? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स का फोटो देखा हुआ था, याद आ गया बच्चों को? वही वाला कॉलोनी वाला जो था, ग्रीन ग्रीन सा। अगर किसी को नहीं याद नहीं आया तो एक बार ये देख लीजिए वॉल्वॉक्स की फोटो, ये वॉल्वॉक्स है। इसके बाद आता है फ्यूकस। फ्यूकस की बात करेंगे तो फ्यूकस जो होता है वो कि ये जो सामने फोटो दिख रहा है आपको, ये फ्यूकस है आपका। और जो फ्यूकस है ये काफी यूजफुल भी है, मेडिसिन में यूज होता है, मेडिसिनल यूजेस काफी ज्यादा है एल्गी के, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखते हैं फ्यूकस की, थायराइड में, आयोडीन डेफिशिएंसी में या ओबेसिटी में इसका यूज होता है। इससे कुछ कंपाउंड्स हैं जो ड्राइव किए जाते हैं, जो कि इन सब बीमारियों को ट्रीट करने में यूजफुल होते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल पाए गए हैं। ओके, अच्छा, पानी में पाया जाता है, साइड में दिखाया है पानी में दिखाया गया कि इस टाइप के फ्यूकस, वो मतलब एक पत्ती दिखा दी है, लाइक कैसा दिखता है, लाइक आई शुड नॉट कॉल इट पत्ती आल्सो, बट या ठीक है, कह देते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि इसका भी कोई डिस्टिंक्टिव शेप साइज नहीं है, लीफ और स्टेम ऐसे बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, ऐसी बातें करेंगे तो बेवकूफी की बात हो जाएगी। बट या आगे चलते हैं। ओके, सो इसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है, कैसे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी में इसकी एक तो इम्पोर्टेंस आपको समझ आ चुकी है कि मेडिसिनली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने फोटो देखा स्टार्टिंग में तो हरे हरे से एल्गी दिख रहे हैं, तो ग्रीन एल्गी है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते होंगे ऑब्वियसली, और क्लोरोफिल की बात भी करी थी वहां पे। तो ये एक तरह से आपका फोटोसिंथेसिस हेल्प करते हैं। बाय प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके जो ऑक्सीजन लाइक आपका ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस लाइक आपका ऑक्सीजन जो होता है बाय प्रोडक्ट जो होता है, तो ऑक्सीजन बनाते हैं ये लोग, ठीक है।
तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा सकते हैं ये इनसाइड द वाटर, तो एक तरह से ये बेनिफिशियल होगा जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक फिशेस हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो गए। दूसरी बात आती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। हालांकि सारे प्लांट्स, ज्यादातर जो प्लांट्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करते हैं, बट यहाँ पे इसकी खास बात ये कि 50% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अर्थ पे, वो एल्गी के द्वारा होता है, एल्गी के से किया जाता है। हालांकि ये बात थोड़ी सी एकदम से जहन में नहीं आती है, क्योंकि हमने एल्गी को इतना ज्यादा लाइक सोचा नहीं होता है, तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी लेवल से ज्यादा की बात लगती है कि 50% यही करते हैं, बट या दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, तो खैर इसके बाद आती है बात कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी के इन वाटर बॉडीज। आज पानी के अंदर क्या है, एनर्जी कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं ये कि जो कि यूजफुल होते हैं फॉर डिफरेंट एंड एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स होते हैं उनके लिए। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो एनर्जी के होते हैं वो यही होते हैं। ओके, चौथी बात जो आती है कि कुछ मैराइन एल्गी उन 70 एडिबल स्पीसीज में से हैं, जिनका अभी नाम लिखा है, 70 एडिबल स्पीसीज में से जो खाई जाती हैं एल्गी की। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि वो कहीं ना कहीं डाइट, रिच डाइट होती है, काफी जो कार्ब्स होते हैं या फिर उसका प्रोटीन जो होते हैं वो काफी अच्छा कंटेंट उसमें पाया जाता है, दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन आल्सो। ओके, सो इट इज, और इसमें से 3 एग्जांपल की बात करी है। एक तो पोरफायरा, यहाँ पे दिख भी रहा है सबसे आपको, कोई मिला है पोरफायरा बनाया है, पोरफायरा, और ये जो लाइक खाते हैं इसको, इसका पूरा एक तरह से मुरब्बा काइंड ऑफ थिंग बना करके, और ये इस चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करिएगा, थोड़ा आसान नहीं है, मुश्किल है, बट ये ट्राई करिए, हो सकता है किसी को आता हो, मुझको तो नहीं आता। एक बार कोशिश की थी, नूडल्स नहीं उठ रहे थे, अपने लिए फॉकी सही है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, रेड एल्गी है वो पोरफायरा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है रेड है, ठीक है, रेड एल्गी है। ओके, रेड एल्गी और कोल्ड सीवीड भी कहलाता है वो। ओके, और चाइनीज मेडिसिन मेडिसिन में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। चाइनीज मेडिसिन भी जो है वो ज्यादातर इसी से ड्राइव्ड है, लाइक फ्रॉम प्लांट्स से ड्राइव्ड है, और भी उनके काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें भी है, जैसे प्लांट नहीं एनिमल भी ड्राइव्ड है उनका, वो लोग तो खैर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वाटिक लाइफ को यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को भी यूज करते हैं फॉर द मेडिसिन। इवन अभी कोरोना का टाइम में तो आप लोगों ने सुना होगा कि उनके पास क्या क्या, लाइक क्या क्या चीजें उनकी इंडस्ट्री में यूज होती हैं फॉर मेडिसिन, और चाइनीज मेडिसिन का भी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, या मैं किसी दिन व्लॉग बना दूंगा। खैर, हाइपरटेंशन की बीमारी को ये कहीं से कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में। कुछ सारगसम की और बात की थी ना, तो सारगसम को देख लेते हैं। सारगसम जो है आपका, ये ब्राउन एल्गी है, और ये भी एडिबल, ये भी, इसका भी सेम रोल है वही, मतलब लाइक चाइनीज मेडिसिन में काम आता है। अच्छा ठीक है, सारगसम का ये फोटो दिख रहा है आपको, मतलब लाइक थोड़ा सा समुद्र के किनारे पे एक बना रखा है, और इसकी जो छोटी छोटी, मतलब एकदम करीब से फोटो बना रखी है इसकी एक, ठीक है, सारगसम की। लेमिनेरिया भी है, जो सारगसम, पोरफायरा एंड लेमिनेरिया, तो ये तीनों को याद रखना है। ओके, ये कोरल्स के बारे में एल्गी से हट करके, ये मैंने क्लास में कोरल्स के बारे में थोड़ा बता दिया था, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। खैर कोरल्स क्या होते हैं, बट ये यहाँ पे कोरल्स की बात नहीं करनी है अभी, या बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल, या, और इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सुश्री भी, ये मतलब इस पे भी थोड़ा थोड़ी, हाँ। इसके बाद एनसीईआरटी ने हाइड्रोकोलाइट्स की बात करी। हाइड्रोकोलाइट्स का क्या मतलब होता है? देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो चाय पीते हुए बात करता हूँ। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वैसे एल्गी, उनको कहते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। अब इसमें से एक एल्गिन की बात करते हैं। एल्गिन जो है इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ब्राउन सीवीड यूज्ड इन मेडिसिन एंड लो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम काम आता है एल्गिन जो होता है। ठीक है, तो ये आपकी ब्राउन एल्गी होता है, एल्गिन ब्राउन एल्गी का टाइप है ऑब्वियसली। तो ये सिरप भी मिल रही है एल्गिन की, तो या यू कैन सी, किसी को लाइक अगर मेडिसिनल यूज करना है तो दे कैन बाय दिस सिरप आल्सो दैट इज मेड ऑफ एल्गिन। ओके, एल्गिन के बाद मैं अगर इसके अलावा बात करूं, एल्गिन के अलावा, तो मैं अगार की बात कर लेता हूँ। ये कैरागीन या अगार, ठीक है, कैरागीन और अगार। तो कैरागीन जो होता है, इसका भी काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। एडिटिव यूज होता है कि थिक करने में, इमल्सिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स में ये कैरागीन यूज होता है।
और इधर फोटो बना रखा है कैरेगिन का भी, तो कैरेगिन यूज होता है और कैरेगिन का फोटो बना रखा है। इट इज नेचुरल इंग्रेडिएंट दैट कम फ्रॉम रेड सीवीड, तो रेड सीवीड से आता है। ओके, तो ये याद रखना है, कैरेगिन रेड सीवीड से आता है, वो ब्राउन से आता है, और कलर आपको याद दिख ही रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अगर एक दो बार स्लाइड देखेंगे तो ये आपके जहन में बात बैठ जाएगी किस कलर का होता है। असल में थोड़ा सा एग्जाम्पल को लेके लोग परेशान होते हैं, लेकिन आई गारंटी कि अगर आप इन स्लाइड्स को एक दो बार देखेंगे आपको ये चीजें जहन में बैठ जाएंगी। खैर, रेड सीवीड है, आयरिश मॉस भी कहते हैं इसको, ठीक है। मॉसेस क्या होते हैं इसके नेक्स्ट में पढ़ लेंगे हम लोग, मॉसेस क्या होते हैं, इसके बाद मॉसेस ही पढ़ने हैं हमको एल्गी के बाद वाली क्लास। खैर, यू आर ऑफन फाइंड दिस इंग्रेडिएंट इन नट, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड योगर्ट्स में कैरेगिन कहीं पर पाया जाता है। यू कैन सी द लाइक, अगर आपको पीछे डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें देख सकते हैं, अगर पैक्ड फूड में खरीदें तो। ओके, यस। एक फोटो और बनाए ऊपर, जो कि जेलीज दिख रही हैं आपको लोग को। ये जेलीज जो होती है, आइसक्रीम जो होती है, इसमें कौन यूज होता है? तो जेलीज और आइसक्रीम में जो आपका यूज होता है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ उसको, कौन किसको यूज किया जाता है। खैर, मैंने उसको बनाया हुआ जेली, हाँ यहाँ पे लिखा भी है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है, ये जेलीज और आइसक्रीम बनाने में यूज होते हैं, और रेड कलर के हैं। Okay. Agar is naturally gelatinous product derived from marine red algae, obviously used to grow microbes in cell plate. Agar को cell plate, agar, you know, cell plates में, या algae used for agar is जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया अगार को प्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जेलिडियम और ये अगार किससे प्रोड्यूस किया जाता है, तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके आइसक्रीम और जेलीज को भी याद रखिएगा, ये क्यूट वाली जेली याद रहेगी। सो या खैर, आगे चलते हैं। अब एल्गी की आखिरी बात की, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो खासकर प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब एक प्रोटीन में बहुत एज अ सप्लीमेंट खाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से दो के नाम याद रखने हैं, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, ठीक है। जो क्लोरेला है, स्पाइरुलिना, देखिए स्पाइरुलिना जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं नासा एंड जो भी ट्रेवलर्स हैं नासा की तरफ से जा रहे हैं या इसरो से जा रहे हैं, या जो भी स्पेस में जा रहा है, एंड यू नो अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑल्सो, कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि एकदम से नहीं बना कभी। आप ये मत सोचिए कि जाकर के वहां पे ऐसा रख दिया गया, उसमें लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं स्पेस स्टेशन में, किसी को इंटरेस्ट हो तो देख सकता है। और उस स्पेस स्टेशन में फिर लोगों ने एक एक करके कंट्री गई, अपने अपने सेगमेंट्स बनाए वहां पे, या यूएस ने, रोसकॉस्मोस ने, रशिया वाला, ईएसए ने, ठीक है। सो या, तो वहां पे जब जो लोग जाते हैं तो वहां पे रहना है, तो वहां पे अगर आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है तो स्पाइरुलिना की टैबलेट्स लेके जाते हैं, वो खाते हैं वहां पे। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइरुलिना के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, यू कैन इजिली बाय देम। इवन पतंजलि भी बेच रही है, पतंजलि स्पाइरुलिना कैप्सूल्स यू कैन। ओके, तो वही है कि स्पाइरुलिना का पाउडर बना करके, पीस करके पाउडर बना करके कैप्सूल की फॉर्म में रख दिया, और यू कैन टेक इट एज सप्लीमेंट आल्सो। ओके, सो दिस इज द last benefit that is mentioned in your NCERT, आई थिंक, या इसके बाद आता है हमारा क्लासेस। तो जो आपके एल्गी होते हैं, एल्गी एल्गी को मतलब लाइक फर्दर कितने लाइक आपको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं, क्लासेस कौन कौन सी एल्गी की, ठीक है। तो एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का क्या नाम होगा? थोड़ा सा नाम सोचने, क्लोरो, ऑब्वियसली क्लोरोफाइसी। रेड एल्गी जो होगा वो क्या होगा? रोडोफाइसी। एंड ब्राउन क्या होगा? फियोफाइसी, ठीक है। सो इन तीनों क्लासेस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास जो है हमारी वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, जैसे कि अभी बताया। और क्लोरोफाइसी में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर आते हैं, याद आ गया, क्लाइडोमोनास। कॉलोनियल आते हैं, वो भी ग्रीन से दिख रहे थे, वॉलवॉक्स। एंड फिलामेंटस आते हैं, याद आ गया, यूलोथ्रिक स्पाइरो आपको। तो ठीक है, तो ये तीनों टाइप के आ जाएंगे। ग्रीन है तो ग्रीन क्लोरोफिल ए एंड बी मौजूद होगा, जाहिर सी बात है। और डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसके शेप की बात करूं, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ओके, यहाँ पे जो बात याद रखने लायक है फूड स्टोरेज की बात है, कि फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है इसका, ये आपको बात जहन में रखनी है। तो जो बॉडीज होती हैं फूड जो स्टोर करती हैं उसको कहते हैं हम पैरेनोइड्स, जो कि असल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं महदूद। तो खैर,
तो जो पैरानोइड्स होती हैं प्रोटीन बॉडी इन क्लोरोप्लास्ट, यहाँ लिखा है, ऑफ एल्गी and hornworts that is involved in carbon fixation and starch plus protein formation, like लिखा है protein formation and storage. So NCERT ने storage का जिक्र किया है, otherwise carbon fixation में भी इसका रोल है, ठीक है। तो खैर obviously chloroplast में है, so you know। तो लेकिन कुछ एल्गी ऑल्सो स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऐसे स्टोर करता है। पैरानोइड्स को खासकर जहन में रखना है कि पैरानोइड कौन से एल्गी में होता है, सीधे सीधे आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी में। तो यहाँ रखना कि ग्रीन में ही पैरानोइड्स होते हैं यहाँ पे, ओके। सेल वॉल की बात करेंगे तो आउटर जो लेयर होती है सेल वॉल की, वो पेक्टोज से बनी होती है, जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। और रिप्रोडक्शन सारे टाइप की होती है। सारे टाइप से क्या मतलब है कि वेजिटेटिव भी होगा आपका, और एसेक्सुअल भी होगा एंड सेक्सुअल भी होगा, ओके। तो वो सब की सब ही याद रखने हैं इसमें कि सारे के सारे टाइप के रिप्रोडक्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस सब कुछ मौजूद है, ठीक है। इतना याद रखना है, ज्यादा रटना नहीं है, मतलब आसान है। ऑल टाइप ऑफ लिख दिया कि सब कुछ है, ओके, सब पे लगा दीजिएगा आंसर, ठीक। एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। और एग्जांपल्स में पहला आता है एग्जांपल क्लाइडोमोनास का। क्लाइडोमोनास तो अपना वही है जो सबसे पहली स्लाइड में देखा था, यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलवॉक्स होता है कॉलोनियल एल्गी, यहाँ पे वॉलवॉक्स देखा। यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा, इसका भी फोटो देखा हुआ है। ये लोग कौन से, ये फिलामेंटस एल्गी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये तीसरी क्या है, या सही पहचाने आप लोग, स्पाइरुलिना है। स्पाइरुलिना क्या होता था एग्जैक्टली? स्पाइरुलिना का यूज होता है लाइक प्रोटीन रिच डाइट और टैबलेट्स वगैरह। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये क्या है, ये कितना बड़ा एल्गी है, ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट होता है सिंगल सेल। इसको कहते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। यहाँ पे एसिटाबुलेरिया लिखा भी है, एसिटाबुलेरिया। सो या सो दिस इज आल्सो एल्गी। तो ये हो गया ग्रीन एल्गी के बारे में बात। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी ग्रीन एल्गी से अलग है, और बाकी जो हमने डिवीजन किए हैं प्लांट किंगडम के, वो कैसे डिफरेंट हैं। तो उसको देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, और आई विल ट्राई टू कीप दीज लेक्चर शॉर्ट सो दैट यू कैन जस्ट टेक इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि एक पे कंसंट्रेट कर सकें। सो आई होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। सो या प्लीज लाइक द लेक्चर, वो बटन इसीलिए होता है लाइक कब, ताकि आप उसको लाइक करें। और यू कैन शेयर ऑल्सो इफ यू विश। अगर कंपटीशन लगता है तो मत करिए, मैं खुद कर लूंगा शेयर। बाय बाय।